36 साल सीनेटर और 8 साल उपराष्ट्रपति रह चुके 78 साल के जो बाइडेन आज अमेरिका के बुजुर्ग राष्ट्रपति बने हैं। पेंसिल्वेनिया में जन्मे हुए और डेलावेयर में पढ़े हुए जो बाइडेन कानून के विद्यार्थी और अपने करियर के शुरुआत से अटॉर्नी रहे हैं। जब 29 साल की उम्र में उन्होंने सीनेट का चुनाव जीता था तब वो देश के 5वें सबसे कम उम्र वाले सीनेटर थे। उस वक्त उनका सड़कों पे खड़े होकर मतदाताओं से हाथ मिलाने का मंजर आज भी अमेरिका याद करता है। 1972 में सीनेट का चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों बाद उनकी पत्नी और बेटी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और 2 बेटे भी पूरी तरह घायल हो गए। तब उन्होंने राजनीति छोड़ने का मन बना लिया था। तभी उनके साथियों और समर्थकों ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें सीनेट में जाने के लिए रजामंद किया। फिर 5 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी की। इसके बाद वो 6 बार डेलावेयर से चुनाव जीते और सबसे लंबे सीनेट बनने का रिकॉर्ड बनाया। जो बाइडेन ने 1988 और 2008 के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी की दौड़ में थे, लेकिन दोनों बार उन्हें पीछे हटना पड़ा। पहली बार तो उनकी गलती यह थी कि उनके भाषण में एक हिस्सा बिना अधिकार से कहीं से उठा लिया गया था और दूसरी बार ओबामा को मिला ज़बरदस्त समर्थन उन्हें कदम पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। 2008 में उम्मीदवारी के वक्त ओबामा के प्रतिनिधित्व होने के बावजूद कालांतर में उनके बड़े सहयोगी बने। ओबामा ने उन्हें अपना प्रमुख साथी बनाया और दोनों कार्यकाल में वो उनके डेप्यूटी रहे। कार्यकाल खत्म होने से पहले ओबामा ने उनके सीने पर प्रेसिडेंट मेडल विथ डिस्टिंक्शन का तमगा लगाया, जो अमेरिका में दुर्लभ है। मजबूत हौसले और प्रचंड अनुभव के दम पर 2020 में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारी पाने में बाइडेन कामयाब रहे। That's why today I'm announcing my candidacy for President of the United States. संसद के कई समितियों के सदस्य रह चुके बाइडेन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी सक्रिय रहे। अमेरिकी राजनीति की गलियों में बीते 5 दशकों ने उन्हें ढेरों अनुभव और संपर्कों के साथ उन्हें कुछ बोल्स भी दिए हैं। 2003 ने इराक पर अमेरिकी हमले का समर्थन और कुछ महिलाओं को अनुचित तरीके से छूने का आरोप इनमें सबसे बड़ा है। ओबामा का साथ जो बाइडेन पर केवल दफ्तर में ही नहीं बल्कि उनकी विचारों पर भी अपनी छाप छोड़ गया है। उदार मूल्यों और देश में बच्चों की देखभाल के लिए ज़्यादा पैसा, गरीब परिवारों को मदद, साथ ही सबके लिए एक किफ़ायती हेल्थ केयर के वो पैरोकार हैं और कार्यकाल के पहले ही दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए पेरिस समझौते में वापसी का उन्होंने ऐलान कर रखा है। ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका में भयानक राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक समर्थकों में अगर कोई एक जैसी बात है तो ये दोनों ही एक दूसरे को अमेरिका का भविष्य का दुश्मन मानते हैं। जो बाइडेन पुराने किस्म के नेता है और बहुत से लोग उनसे समाज को दोबारा जोड़ने और विभाजन खत्म करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बाइडेन ट्रंप के खिलाफ जंग में रिपब्लिकन लोगों को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर वोट डालने की अपील करते रहे हैं। No red states, no blue states, just the United States. कोरोना वायरस के दौर में हुए चुनाव ने महामारी को प्रमुख मुद्दा बनाया। करीब 9 महीने बीतने के बाद अमेरिका इसे प्रभावित देशों में सबसे ऊपर है और बाइडेन इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार बताते हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था को उभारने के नाम पर तालाबंदी जल्दी खत्म कर ट्रंप ने कारोबारियों का समर्थन जुटाने में सफलता पाई है। नए राष्ट्रपति के सामने कोरोना के साथ ही ट्रंप के कार्यकाल में मचे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उथल-पाथल से भी निपटने की चुनौती होगी। अमेरिका की विदेश नीति राष्ट्रपतियों के आने जाने से नहीं बदलती, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस धारणा को ही बदल दिया। अब ये जो बाइडेन पर है कि वो ट्रंप की विरासत आगे बढ़ाएंगे या फिर अमेरिका की। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।
तब तक अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें।